हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. 1.575 gram of oxalic acid COOH whole 2 dot XH2O are dissolved in water and the volume made up to 250 ml. On titration, 16.68 ml of this solution requires 25 ml of N by 15 NaOH solution for complete neutralization. Calculate X. तो यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट लग रहा है वो क्या है? की कॉन्सेप्ट जो लग रहा है वो है सिंपल नॉर्मलिटी का की कॉन्सेप्ट, एंड रिएक्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड NaOH. तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या है. ऑक्सैलिक एसिड को हम COOH लिखते हैं एंड H2O को हम अभी के लिए लेफ्ट साइड में लिखते हैं. सपोज ये XH2 है. अब ये NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? COONA एंड यहाँ पर XH2O रिमेन करता है एंड H2O अनदर रिलीफ हो जाता है मीडियम से. तो यहाँ पर जो देखने वाला बात है वो क्या है? अक्सर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन में, ऑल दिस टाइप ऑफ रिएक्शन में जो होता है वो है इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वन रिएक्टेंट. मतलब यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड एंड नहीं, यहाँ पर इक्वल दे देते हैं. तो यहाँ पर इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अनदर रिएक्टेंट, मतलब NaOH हो जाएगा. जब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वन रिएक्टेंट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अनदर रिएक्टेंट होता है. तो यहाँ पर जो हमारा 25 ml ऑफ N/15 NaOH यहाँ पर रिक्वायर्ड हो रहा है. तो यही हमारा आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ COOH होल 2 डॉट H2O का ग्राम इक्विवेलेंट. तो इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 25 ml इंटू N/10 मतलब N/15 मतलब 1/15. तो यहाँ पर नॉर्मलिटी का की कॉन्सेप्ट क्या है? नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई द टोटल वॉल्यूम. तो टोटल वॉल्यूम नॉर्मलिटी में इन लीटर होता है, इसलिए यहाँ पर जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा ये किस में होगा? मिली इक्विवेलेंट में. क्यों मिली इक्विवेलेंट में? ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम दिया गया है वो है हमारा ml में, मतलब मिलीलीटर में. तो इसको हम क्या लिखेंगे? 25/15 मिलीलीटर. अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? N बाई जो हमारा N इंटू E इंटू V डिवाइडेड बाई 100,000 इक्वल टू 1 इंटू E, मतलब कितना आ जाएगा हमारा? COOH एंड COH मतलब ऑक्सैलिक एसिड COH के लिए आ जाएगा हमारा 90 प्लस XH2O का हम कितना लेंगे? 18 इंटू एक्स इंटू 25 हमारा भी वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 1000 आ जाएगा. तो इस तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो
ऊपर में जब 25 आ जाएगा तो नीचे कितना होगा 15 इंटू 2। ये 2 क्यों मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा E वो मोलर वेट से 2 डिवाइड होगा, क्योंकि जो COOH है वो 2H प्लस रिलीज कर सकता है, इसलिए इसका वैलेंसी होगा 2, इसलिए ये इक्वल टू आ जाएगा दिस। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, दिस इक्वल टू 90 प्लस 18x डिवाइडेड बाई 1200 इतना ग्राम हमारा ऑक्सैलिक एसिड आ जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ पर 90 प्लस 18x डिवाइडेड बाई 1200 ग्राम प्रेजेंट कितना में रहता है 16.68 ml में रहता है। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, 250 ml में कितना रहेगा 250 ml में 250 ml में कितना रहेगा, वो होगा हमारा 90 प्लस 18x इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 16.68 इक्वल टू 1.575। तो इस तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या इम्प्लाई करता है, दिस implies 90 प्लस 18x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 1.576। तो इसको हम नीचे लिखते हैं, इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 1.575 इंटू 1200 इंटू 16.68 डिवाइडेड बाई 250 इक्वल टू 126 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2। इस तरीके से हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो x इज 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।